सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हमारा जो सेशन होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम एमसीक्यूज का जो पर डे सॉल्व करते हैं 7 से 9 वाली क्लास में, लाइव क्लास में, उसको मैं कुछ आपको डेमो दे रहा हूँ टेस्ट सीरीज का। ऐसी टेस्ट सीरीज आप अवेलेबल है आपके इंग्लिश पीजीटी के कोर्स में, ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज जो है मेन कोर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो अगर इंग्लिश पीजीटी का आप मेंस कोर्स लेंगे उसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप अलग से लेना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज आपको अलग से भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, इंग्लिश पीजीटी मेंस की क्लास चल रही है, उसमें हम एमसीक्यू के कुछ डिस्कशन कर रहे हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, सभी लोग का स्वागत है रेवा इंस्टीट्यूट में। और रेवा इंस्टीट्यूट ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक वहां पे दी है, उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा आज का, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 100+ क्वेश्चन सीरीज को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, इस सेशन में, ठीक है। इसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। वन बाय वन आप लोग इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए ये रहा। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के लिए ये रहा। व्हाट इज द नेम ऑफ मिस हैबिसन मैनर, ठीक है। जो मिस हैबिसन है, जिस जगह पे वो रह रही हैं, जिस जागीर पे रह रही हैं, उस जागीर का नाम क्या है, यहाँ पे ये पूछा गया है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग इस क्वेश्चन को नहीं जानते होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। आप लोग को कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका कमेंट करके बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ द मिस हैबिसन मैनर, ठीक है। यहाँ पे CS ठाकुर जी ने बोल दिया एक का एक होगा, सतीश हाउस होगा। नेहा तिवारी जी ने बोल दिया और दिस इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि आपको जल्दी आंसर देना है, मैं आप सभी को बता रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आपको फटाफट आंसर देना है और इसका आंसर होगा सतीश हाउस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे और इस क्वेश्चन को और समझेंगे। क्वेश्चन हमारा है, इन व्हाट रीजन ऑफ इंग्लैंड आर द मार्सेस ऑफ द नोवेल फाउंड, ठीक है। इस नोवेल को इंग्लैंड के किस जगह पर क्या किया गया है, लिखा गया है, कहां पे इसको सेट किया गया है, तो ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको मैं कमेंट में जानना चाहूंगा और फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे सेकंड का कौन सा आंसर, सेकंड का A B C D, जल्दी से बताना है। या फिर आप टाइप कर सकते हैं जैसे नेहा जी ने टाइप किया है कैंट। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आया है कैंट, और कैंट ही सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, कैंट सही आंसर है। 2 का आंसर होगा C, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे, हाउ ओल्ड इज द पिप व्हेन मैगविच रिटर्न टू हिज लाइफ, ठीक है। वो जो पिप है वो कितने साल का था जब मैगविच उसके जीवन में रिटर्न आया था। रिटर्न आया मतलब दोबारा आया था। मैं आपको बता दूं, एक बार तो मैगविच मिला था जब वो छोटा बच्चा था, ठीक है, बड़ी शरारत करता था तब मिलता था। और जब एक बार बड़ा हो गया पिप, तब उसके मैगविच जीवन में कब आया, तो वो एज क्या थी, तो ये आपको बताना है। यहाँ पे चरण सिंह जी बोल रहे हैं 23 थी, 23 नेहा जी भी बोल रही हैं और दिस इज द राइट आंसर। 23 ईयर का जब था पिप, तब उससे मुलाकात हुई थी मैगविच की अगेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन व्हाट पब्लिकेशन व्हाट वाज ग्रेट एक्सपेक्टेशन ओरिजिनल सीरियलाइज्ड, तो ये जब इसका जो कौन से ऐसे एडिशन या कौन से पब्लिकेशन पे ग्रेट एक्सपेक्टेशन का सीरियल से पब्लिकेशन हुआ था। होम एंड अवे, द इंग्लिश अल्मेनिक और सिंपल विजडम, ऑल द ईयर राउंड। तो यहाँ पे आपको 4 का आंसर देना है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पब्लिकेशन इसका सीरियल कब हुआ था, कौन से पब्लिकेशन पे हुआ था, ये क्वेश्चन आप लोग को बताना है, ठीक है। शायद बहुत सारे लोग इसको जानते भी नहीं होंगे ये क्वेश्चन को, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें इसको क्या किया गया था, पब्लिश कराया गया था, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर जो है डी होगा, ऑल द ईयर राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है और वो क्वेश्चन ये रहा, to what genre of fiction defined by its depiction of a character
ग्रोथ फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड डज ग्रेट एक्सपेक्टेशन बिलोंग। ठीक है, इसमें आप लोग को बताना है क्या आंसर इसका होगा। ठीक है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं 5 नंबर का आंसर, उसका इंतजार है मुझे। ठीक है, यहाँ पे जेनर पूछा गया है। ठीक है, ध्यान से जेनर आपको बताना है। तो इसमें जेनर में आप लोग को मैंने बताया था कुछ देर पहले ही, उसमें जो जेनर होगा वो होगा बिल्ड, बिल्ड, बिल्डिंग, बिल्डिंग्स रोमन। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, मैंने जब जेनर पढ़ाया था तो वहां पे आपको ये चीज बताई थी। हु इज द पिप्स ट्यूटर इन लंदन? पिप का जो ट्यूटर है वो लंदन में कौन था? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। और 6 का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे जल्दी से। ठीक है, जो पिप है उसका ट्यूशन जो ट्यूटर जो उसको पढ़ाता था वो कौन है लंदन में? 6 का आंसर आप लोग बताएंगे। वो उसका दोस्त भी था। चलिए, मैंने एक और चीज बता दी आप लोग को, उसका दोस्त भी थोड़ा थोड़ा था, थोड़ा थोड़ा दोस्त नहीं था, दोस्त का पिता था। ठीक है, चलिए इतना बता देता हूँ। हु इज द पिप्स ट्यूटर इन लंदन? सो इसका आंसर होगा मैथ्यू पॉकेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैथ्यू पॉकेट जो उसके दोस्त हर्बर्ट पॉकेट का पिता था, वही उसको क्या करता था, ट्यूशन पढ़ाता था। ठीक है, हु इज एस्टिलास फादर? एस्टिला के फादर का नाम क्या था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। इसका क्वेश्चन का जवाब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग दे देंगे। तो 7 का आंसर मुझे फटाफट बताइए, फटाफट बताइए 7 का आंसर। सभी लोग, जितने भी लोग लाइव हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ठीक है। प्रमोद जी, आपने फॉर्म भर लिया क्या, कि आपका वो क्लियर हो गया कि नहीं? प्रमोद जी थोड़ा कमेंट करके बताएं मुझे कि आपका फॉर्म वाला जो प्रॉब्लम आ रही थी वो क्लियर हो गई कि नहीं। 7 का है हु इज स्टिलास फादर? मैकबेथ। ठीक है, मैकबेथ जो है वो इनके पिताजी थे, वो आपको मैंने बताया है। और आगे चलते हैं और भी चीजों को देखते हैं गोली की रफ्तार के साथ। ठीक है, तो व्हाट एक्शन डज जगलर्स परफॉर्म ऑब्सेसिवली, ऑब्सेसिवली? ठीक है, तो जगलर क्या परफॉर्मेंस करता है? स्ट्रेटनेस हिज नेकटी, ही एडजस्ट हिज हेयर, ही सिंग साइंस हिज नेम, ही वॉशेस हिज हैंड। तो 8 का आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। जगलर मतलब एडवोकेट, मैंने बताया था ना, ये चालाक टाइप का आदमी है, थोड़ा सा चालाक टाइप का आदमी है, क्रिमिनल लॉयर है, लोगों को फंसाना जानता है। तो ये क्या कर सकता है? तो ये भैया ही वॉशेस हिज हैंड, ये अपने हाथ की सफाई करता है, मतलब पैसे की लुटाई करता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? लोगों को लोगों को फंसा करके। ठीक है, तो ये आप लोग को मैंने बताया। ठीक है, आगे चलते हैं। और इस तरह के हमारे पास लगभग 100 क्वेश्चन हैं, और 100 क्वेश्चन जो है आपके टेस्ट सीरीज के हैं। ठीक है, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो रेबा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और फिर इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लें। टेस्ट सीरीज को अगर आप करेंगे तो टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 499 में। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं लिटरेचर टेस्ट सीरीज, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 449 पे। और अगर आप मेन कोर्स को ज्वाइन करते हैं, जो इंग्लिश पीजीटी मेंस कोर्स है, उसको अगर आप डाउनलोड करते हैं, तो ज्वाइन करते हैं, तो ये टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, तो व्हाट इज पिप्स रिएक्शन टू जो विजिट टू हिम इन लंदन? पिप का रिएक्शन क्या रहता है जब वो जो विजिट करने जाता है लंदन? तो भैया पिप का रिएक्शन तो बहुत ही बेकार होता है, बेचारे वो जीजा जी से बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करता, और एंगर रिलेशन रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या रहता है, एंगर रिलेशन रहता है। ठीक है, सॉरी, एंगर नहीं रहता, एंगर तो जीजा जी होते हैं, एम्बेरसमेंट होता है, एम्बेरसमेंट होता है। ठीक है, 9 का आंसर क्या होगा? एम्बेरस्ड होगा। आप लोगों ने लिखा है क्या 9 का 1? यस, करेक्ट। ठीक है, 9 का 1 होगा। एंगर नहीं होता भगीरथ जी, एंगर तो जीजा जी होते हैं। ठीक है, पिप्स का रिएक्शन क्या रहता है? एम्बेरसमेंट, मतलब वो कहाँ से आ गए यार, ये जीजा जी भी यार पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, इनके कोई काम धंधा है ही नहीं, वही चले आए मिलने। तो ऐसा रिएक्शन था। हु टेक्स क्रेडिट फॉर पिप्स राइज इन सोशल स्टेटस? किसको क्रेडिट दिया जाए जो पिप है उसके सोशल स्टेटस को उठाने के लिए? ठीक है, तो बताइए आप लोग किसको दिया जाए? किसने मतलब पिप को उठाने की बात की थी, मतलब पिप का जो सोशल स्टेटस है वो कैसे उठे, किसने ऐसा कहा, क्यों कहा? तो ये बताइए कौन है सब व्यक्ति? मिस्टर जो है क्या, मिसेस जो है क्या, दीदी है क्या, या जीजा जी हैं, या क्या बीडी है, कि प्लम चुक हैं? कौन है वो व्यक्ति? 10 का आंसर आप लोग बताइए, मैं आप लोग को बताता हूँ फिर।
10 का यहाँ पे आंसर दे रहे हैं सी, चरण सिंह जी बोल रहे हैं। चरण सिंह जी का आंसर भी मैं आप लोग को बता दूं कि बिल्कुल सही है, प्लमचुक ही हैं यहाँ पे। अगर बेमचिक होता तो एक बार हम मान भी सकते थे, ठीक है। सॉरी, बेमचिक मैं बोल रहा हूँ, वो गलत नाम बार बार मैं प्रमोद जी ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्लमचुक जो जो के चाचा हैं, उन्होंने सबसे पहले पिप के सोशल स्टेटस को उठाने की बात की थी कि जो गरीब लड़का है कुछ पैसे पाएगा तो इसका सोशल स्टेटस अच्छा होगा। ये प्लम चुक ने ऐसा सोचा था, ठीक है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक ऑन मिसेस जो, मिसेस जो के ऊपर अटैक जो हुआ था उसका रिस्पॉन्सिबल कौन था, कौन वो व्यक्ति था जिसने मिसेस जो पे अटैक किया था, ठीक है। किसने किसने किया था बताइए यहाँ पे मुझे, ठीक है। कौन है वो व्यक्ति, हु इज द मैन। यहाँ पे चरण सिंह जी बहुत सही आंसर दे रहे हैं, ऑर्लिक बता रहे हैं, और ऑर्लिक इज द राइट आंसर। मैं बिल्कुल आपसे बहुत अच्छा आंसर आप दे रहे हैं। ऑर्लिक इज द राइट आंसर। ऑर्लिक जो है उसने जो मिसेस जो पर भी अटैक किया था, और उसने अटैक करने की कोशिश पिप पे भी की थी लंदन पे, लेकिन वहां पे भैया मैकबेथ नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने उसको बचा लिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। फॉर मोस्ट ऑफ द नॉवेल whom डज पिप सस्पेक्ट ऑफ बीइंग हिज सेक्रेट बेनिफैक्टर, ठीक है। जगलर, मैकबेथ, जो, मिस हेविंसन। फॉर मोस्ट ऑफ द नोवेल whom डज पिप सस्पेक्ट ऑफ बीइंग हिज सेक्रेट बेनिफेक्टर, मतलब पिप का जो फायदा लेने की कोशिश की गई थी वो किसके द्वारा लेने की गई थी, जगलर की, मैकबेथ की, जो की मिस हेविंसन की। कौन उससे लाभ लेना चाहता था, उसके उसका फायदा, उसके नोवेलिटी का फायदा कौन उठाना चाहता था। हु इज द मैन, हु इज द वुमेन। तो मैं आप लोग को बता दूं, वो थी हमारी मिस हेविंसन, क्योंकि वो मर्दों से चिढ़ती थी और वो चाहती थी कि पिप नाम का जो लड़का है इसका दिल टूटे। कौन तोड़े, एस्टेला तोड़े, ठीक है। तो ये इसको अच्छा लगा, अच्छा लगता था, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट नेम डज बेमिक कॉल हिज एल्डरली फादर, ठीक है। बेमिक जो है, व्हाट नेम वाज बेमिक कॉल हिज एल्डरली फादर। जो बेमिक है वो किसको एल्डरली फादर बोलता था, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। 30 नंबर का आंसर बताना है। एल्डरली फादर बोलता था, किसको बोलता था यहाँ पे। हालांकि मैं आप लोग को एक चीज बताऊं, यहाँ पे बैमिक नाम का व्यक्ति ही वो था जो अपने माता पिता की क्या करता था, सेवा करता था, ठीक है। तो यहाँ पे एज्ड पेरेंट होगा, ठीक है। एज्ड पेरेंट मतलब उसके जो बूढ़े माता पिता थे उसको वो ऐसा बोलता था, क्या बोलता था, एल्डरली फादर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उस पर हम ध्यान देते हैं, उस पर हम बात करते हैं, वो क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु टेल्स पिप दैट कंपीसन वॉज मिस हेविंसन फियांसे, ठीक है। हु टेल्स पिप, पिप को किसने बताया कि जो मिस हेबेंस हैं, मिस हेबिसन हैं, उनका फियांसे कैपिसन है। किसने बताया था उसको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग को पता है ना कि हेबिसन को कौन छोड़ के गया था, वो कैपिसन छोड़ के गया था, ठीक है। बेमचेक, एस्टिला, हर्वर्ट या मैकबेथ, किसने बताया था, हु सीज। तो भैया ये बताया था, आप लोग के मैं आंसर जान लेता हूं पहले। तो आप लोग के आंसर क्या आ रहे हैं, बहुत सारे आंसर आ गए हैं आप लोग के। 14 का आंसर हर्वर्ट ने बताया था, बहुत बढ़िया। CS ठाकुर जी का जो आंसर है वो बहुत ही कड़ाकेदार आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। प्रमोद जी आप भी आंसर देने की कोशिश कीजिए गोली की रफ्तार के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे जो सही आंसर इसका होगा वो है आपका हर्वर्ट, ठीक है। हर्वर्ट ने ही उनको बताया था। व्हाट इज द हर्वर्ट्स निकनेम ऑफ पिप, ठीक है। हर्वर्ट्स का जो निकनेम है फॉर पिप, पिप के लिए वो क्या है, ठीक है। मतलब पिप जो है हर्वर्ट को किस नाम से बुलाता है भैया, शॉर्ट फॉर्म में किस प्यार भरा नाम जो है वो कौन से नाम से बुलाता है, हेडन, हैंडल, मेडलसन या सेलेरी, बताइए। चलिए तो आप लोग बता दीजिए। बहुत बढ़िया CS ठाकुर जी, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट वर्क, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 15 का आंसर मैं आप लोग को बताऊं तो वो आंसर होगा हैंडल, HANDEL, हैंडल नाम से उसको बुलाता था। ये जो ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है, ठीक है। तो हेरवर्ट को पिप जो है वो हैंडल नाम से बुलाता था, ठीक है।
सो यहाँ पे हम लोग ने 15 क्वेश्चन किए हैं। इसी तरह हमारे पास 100 क्वेश्चन मौजूद है जो आपकी टेस्ट सीरीज में अवेलेबल हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इस तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो उस कोर्स को आप ज्वाइन करके अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। मैं आप लोग को बता दूं, कोई भी कोर्स अगर आपको लेना है, चाहे वो इंग्लिश पीजीटी का मेंस हो, चाहे इंग्लिश पीजीटी की टेस्ट सीरीज हो जिसमें इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर दोनों है, या फिर इंग्लिश लिटरेचर वर्स की आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, या फिर इंग्लिश ग्रामर वर्स की टेस्ट सीरीज इंडिविजुअल लेना चाहते हैं, तो वो भी अवेलेबल है। इसके लिए करना क्या है कि आपको रीवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है लिंक से या फिर गूगल प्ले स्टोर से, और उसके बाद स्टोर में जाना है। डाउनलोड करने के बाद स्टोर में जब जाएंगे तो वहां पे आपको 4-5 कोर्सेज मिलेंगे जो इंग्लिश पीजीटी मेंस को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। उनको आपको ज्वाइन करना है और अपनी स्टडी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है। ठीक है, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल की क्लास में, कल शाम की क्लास में, और उसमें और अच्छे से हम लोग तैयारी करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। Goodbye, good night.